हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़े थे उसी को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे और बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। वैसे कंप्लीट तो टॉपिक नहीं होगा अभी, लेकिन हाँ इतना भरोसा दिला सकते हैं कि आज का अगर क्लास आप कर लेते हैं तो काफी हद तक आपके जो है समझ में आने लगेगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी बेसिक ही चल रहा है। अब जब हम आपको एडवांस बताएंगे तो आपको हम बोलेंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप वैसे वैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए कल के क्लास में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में देख लिए थे, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन भी, मतलब एक दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म को आगे हम लोग करने का कोशिश करेंगे। और कल एक टॉपिक भी पढ़े थे जिसका नाम था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कल हम लोग कर लिए थे और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि कल बताए थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ये कल हम आपको बता चुके थे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम आपको कल बताए थे और आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, अगर टू फ्रैक्शन का अगर हम कंपेयर करना चाहें तो वो दोनों का अगर पहलू बराबर आ जाए, ठीक है, अगर दो फ्रैक्शन का, मान लीजिए फ्रैक्शन 1 यहाँ पे है, ठीक है, और फ्रैक्शन 1 और फ्रैक्शन 2, और मान लीजिए और ले लीजिए कि फ्रैक्शन 3, तीन को फ्रैक्शन है और तीनों फ्रैक्शन का अगर वैल्यू सेम आ रहा है, मान सेम आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है 30/60, ठीक है, 30/60, 60/120, 120/360। अगर ये हम बात करें, ठीक है, 180 लिख दीजिए, 240, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डिवाइड आता होगा तो इससे 0 से 0 काटिए, 3 2 जा 6 काटिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इसका भी वैल्यू 1/2 आ जा रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर फिर इसका भी वैल्यू अगर आ जाता है बराबर, यानी 1/2, तो हम मान लेंगे कि तीनों एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 0 से 0 यहाँ पे पहले देख लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट कर दिए और 6 2 जा 12, यानी 1/2। देखिए वैसे ये बहुत बेसिक चीज है, काटना और डिवाइड करना। वैसे हम इसके बाद ही टॉपिक पढ़ाएंगे डिवाइड, जिसको रिपीटेटिंग डिसिमल बोलेंगे, है ना, और टर्मिनेटिंग डिसिमल, उसमें डिवाइड करने के लिए आपको सिखाएंगे कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है। उसको देखिए 12 2 जा, ठीक है, 24 होता है, तो 1 क्या लिखेंगे, 12। आप यहां से थोड़ा सा नोटिस आप करिए कि ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये ध्यान दीजिएगा, क्यों है आप समझ सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यू मान क्या आ गया, बराबर आ गया ना। जैसे 1/2 1/2 1/2, ये मान क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग ये समझेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आज जो हमारा जो टॉपिक पढ़ना है वो एक अलग सिंपलेस्ट फॉर्म वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। या एक और देखिए क्वेश्चन ही देख लीजिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका। देखिए काफी हम बड़ा लिख रहे हैं लेकिन फिर भी छोटा दिखता है, पता नहीं क्यों, तो देख लीजिएगा आप। अगर दिखने में भी अगर दिक्कत हो तो बोल तो रहे ही हैं, आप वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है QUESTION, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन करना है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट नंबर्स निकालना है आपका, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5
4। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो 4 है इसका आपको 5 को रेशनल नंबर निकालना है, बट लेकिन रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3/2 4 दिया हुआ है उसको यहीं पे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक बढ़ा करके गुना करेंगे, एक को छोड़ देंगे और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक के बाद जो नंबर आता है 2 आता है ना, तो 2 नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद 3/4 ही लिखेंगे जो आपको दिया हुआ था। एक नंबर बढ़ाइए 2 में, कितना हो गया 3/3, मतलब मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम ही करना, जो नॉमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करिएगा वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखिएगा, 3/4 इंटू 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दोनों में होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों। 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, और अब जो आएगा आपका 3/4 गुने 5/5, ठीक है। मतलब हमको 5 को निकालना है, तो एक तो पहले से दिया हुआ है 4, एक ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 निकालना है तो 6 तक के मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 है, मतलब 3/4 है, और 6 से फिर मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, 3/4 इक्वल टू 3 2 जा 6/8, 3 3 जा 9/14, 9/12 हो जाएगा ना, 9/12, और यहाँ पे 3 4 जा 12, और 4 4 जा 16, और 3 5 जा 15, और 4 5 जा 20। यहाँ देखिए 3 6 जा 18, और 6 6 जा 24। तो आप देख सकते हैं यहां से, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, यहां से यहां तक के क्या निकल गया, आपका रेशनल नंबर निकल गया, यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकला, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही सिंपल है। ये क्वेश्चन लगभग ना के बराबर कभी कभी पूछ लेता है 6 7 क्लास में। चूंकि आपके क्लास में 9th का क्लास में ये सिलेबस दिया हुआ है, तो इस वजह से हमको बताना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका कोई जरूरत था नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहता है, तो इसलिए है तो काफी इजी, लेकिन नहीं पता होने के कारण दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है, अब क्वेश्चन इसी तरह से दे देगा, या मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मान लीजिए 5 आपको 7 दे दिया, तो वही एक मान लीजिए 5 और निकालना है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इस तरह से, और नीचे भी वही से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, 3 4 5 6 से। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, मतलब किसी का भी बोले तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी का भी बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, देखिए आज का हमारा टॉपिक है 2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में बता दिए थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि अगर 2 नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर की अगर बात करें, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कल हम बता चुके हैं, अगर आप कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाकर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग को पता करना है, देखिए अगर हेडिंग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हेडिंग जो हमारा है, फाइंड रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 TWO2 लिखे, 2 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये हमारा हेडिंग है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, 2 फॉर्मूला इसमें हम आपको बताएंगे, उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला काफी ही यूजफुल भी है। यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना होगा तो किस तरह से हम लोग को निकालना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना होगा, तो सपोज करिए आपका एक रेशनल नंबर x है,
ठीक है। मान लीजिए नंबर x है और एक आपका y है। जब आपको ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना होगा तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लिखिएगा x प्लस y बाई 2, यहां से आप निकाल दीजिएगा और आपको जितना निकालना होगा, क्या जितना भी निकालना होगा आप वहां से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। एनीबॉडी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां से आप निकाल सकते हैं। ये पहला रूल नंबर, ठीक है, यानी कि 2 नंबर दे दिया। अभी क्वेश्चन इस पे हम करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। 2 नंबर मान लीजिए x और y कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो x प्लस y बाई अगर 2 कर देते हैं तो जो आने वाला नंबर होगा वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा, मतलब 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकलेगा। दूसरा होता है कि आपको जितना निकालना रहता है रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको सबसे पहले d निकालना होता है। d क्या होता है कि y माइनस एक्स, मान लीजिए एक रेशनल नंबर y है और दूसरा x है, y बड़ा होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, y क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा ये एक बात समझिएगा, जैसे आपको कहता है 2 और 3 के बीच में निकालने के लिए, तो यहाँ पे तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो y एक्चुअली बड़ा है कि नहीं? ऐसा तभी देगा जब एक छोटा और एक बड़ा हो, और एक छोटा और जब एक बड़ा होता है तो हम रेशनल नंबर क्या करते हैं, वहां पे फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जब आपको निकालना होगा तो x माइनस y करिएगा और फॉर्मूला होता है n प्लस 1, ये लिखिएगा। जब d निकाल लीजिएगा तो फिर आपको जितना नंबर को निकालने के लिए कहेगा रेशनल नंबर, तो वहां से निकाल लीजिएगा। देखिए अभी दोनों को हम बहुत डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अभी फार्मूला है तो फार्मूला के बारे में देख लीजिए। देखिए सबसे पहले डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले छोटे में से घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, यानी कि अगर y बड़ा है तो x को माइनस कर देंगे। और n प्लस 1, n क्या होता है, देखिए n जो होता है ना, आपको जितना कितना आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मेनी रेशनल नंबर, हाउ मेनी रेशनल नंबर फाइंड, मतलब कितना आपको कह रहा है कि रेशनल नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो n वही होता है, देखिए n क्या होता है आपका, कि जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे वही आपका n होता है। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में 5 निकालने के लिए कह रहा है, तो n बराबर आपको 5 होगा। मान लीजिए 6 निकालने के लिए कह रहा है तो n बराबर 6 हो जाएगा, और अगर 7 निकालने के लिए कह रहा है तो n बराबर 7 हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला तो 3-4 गो होता है, बट उतना पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो हम पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इतना पूछता भी नहीं है डिटेल से। और एक बात और जरूरी सूचना आपको ये देना है कि अगर आपको किसी को मैथ का पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, मैथ का पीडीएफ चाहिए, तो मेरा एक टेलीग्राम लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको क्या आना है, वहां पे तो ये जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को क्या करेंगे, हम लोग सर्च कर लेंगे। वहां पे सर्च करिएगा तो आपको पीडीएफ खुल करके आ जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे आपको क्वेश्चन करवाया गया है, उसमें बताया गया है। और अगर पीडीएफ का जो है आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप यहाँ से सही से समझ लीजिएगा, तो क्योंकि वहाँ वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन भी है, वन लाइनर फॉर्म में थ्योरी भी है, तो उतना समझ में आपको नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ एक है कि अगर आप क्लास करके वो पीडीएफ देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो है फायदा होगा। तो वहां पे आप देख सकते हैं, आप डाल देंगे लिंक को देखिएगा ध्यान से। चलिए, तो पहला हो गया। अच्छा, जब डी निकल जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको 5 को निकालना है, तो वहां पे क्या करते हैं कि x प्लस डी करते हैं, मतलब x में d को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर x प्लस 2d जोड़ेंगे, पहले 1 जोड़े फिर 2 जोड़े, फिर x प्लस 3d जोड़ेंगे, उसके बाद x प्लस 4d जोड़ेंगे, और उसके बाद x प्लस 5d जोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, आपको कहां तक बोल रहा है वहीं पे nd जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि अगर लास्ट तक 1000 बोल दे तो 1000 टाइम्स 1000 इंटू डी करेंगे, और डी एक्चुअली क्या है, y माइनस एक्स को घटा करके उसको n प्लस 1 से जो डिवाइड करते हैं वही d आता है, ठीक है। तो यहां से x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d डॉट 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 x प्लस nd, मतलब बहुत सारा नंबर अगर निकालने के लिए कह दे तो वहां पे आपको क्या करना है कि इसका फॉर्मूला का यूज करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी को नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है।
वीडियो को रोक करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में अगर ऑफलाइन में देखते हैं तो आपको वीडियो को रोकिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक 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 है, तो बाद में आप कर लीजिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसको केवल इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं 2-4 क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है। हेडिंग यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग यही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जैसे कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। देखिए पहला रूल से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, पहला रूल से अगर हम लोग बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम सॉल्यूशन करना चाहे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको 1/3 और 1/2 के बीच में निकालना है। अब आपको जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन x है कौन y है। तो देखिए x बराबर अगला हम लोग 1/2 क्या मानेंगे, 1/3 है, और y इक्वल टू क्या है, 1/2 है। देखिए x जो है लेस देन है 22 से, मतलब 22 से क्या है, x छोटा है कि नहीं। अब इसको कैसे निकालते, देखिए ये तो बचपन क्लास में ही पढ़ना है कि दो फ्रैक्शन का कंपेयर करके बड़ा छोटा कैसे बनाना है। ये देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 1/3 आपको लिखा हुआ 1/2, अब क्या करिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 1 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और 3 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं। अब बताइए तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, जाहिर सी बात है 3 बड़ा है, तो इस तरह से यानी कि यहाँ भी क्या होगा आपका, इस तरह से आपका मुंह खुल जाएगा, मतलब जिधर बड़ा होता है उसकी तरफ से ग्रेटर का निशान दे देते हैं। तो उस हिसाब से ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, बाई मानते हैं। ये तो बताए हैं अभी। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि x प्लस बाई कर करके 2 से भाग दे देंगे। यही बताया था कि x प्लस बाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, उसको हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सॉरी तो x प्लस बाई को क्या करेंगे हम लोग कि जोड़ करके 2 से भाग देंगे। अब देखिए x आपका क्या है 1/3, बाई क्या है आपका 1/2, ठीक, और बाई 2। ठीक, अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका जरूरत नहीं है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए ये 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये फ्रैक्शन है, तोड़ दीजिएगा, 3 2 5 और ये 6/2 है, तो ये इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 12 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, देखिए दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम लोग निकाल लिए यहाँ से। ठीक है, निकाल लिए कि नहीं। अब देखिए किसी को ये हजम नहीं हुआ होगा कि सर आप कैसे सॉल्व कर दिए, तो देखिए हमारे पास 3/2 कितना था, 5 था ना, तो 5/6/2 दिख रहा होगा। तो आप मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाहर के साथ गुना करते हैं और अंदर को अंदर के साथ गुना करते हैं। क्या करते हैं, बाहर को बाहर के साथ गुना करेंगे और अंदर के साथ गुना करते हुए क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। देखिए 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 हो गया और 6 2 जा 12, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम ही आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। वैसे अभी बहुत क्वेश्चन इस पे करवाना है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व हो गया। तो दो रेशनल नंबर के ये दोनों के बीच में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बीच में क्या आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1/3 और 1/2 के बीच में 5/12 आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए हेडिंग तो चलिए यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मिटा देते हैं, हेडिंग वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटा जगह पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, करा है कि फाइंड
5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए 3 और 4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो यहां से सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग मान ले कि x बराबर क्या है, तो देखिए x इक्वल टू क्या है आपके पास, अगर सॉल्यूशन हम लोग करें तो x इक्वल टू क्या है आपका 3 और y इक्वल टू क्या है 4 है कि नहीं, यस या नो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। वो दूसरा मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोले थे कि x बराबर आपको क्या है 3 है और y बराबर क्या है आपका 4 है। ठीक है, यहां से आप d निकालिए, d निकालिएगा तो क्या बताए थे कि y माइनस x करेंगे, अब y n प्लस 1 करेंगे, करेंगे कि नहीं, यस या नो। ठीक है, जी 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 ठीक है। तो चलिए, तो यहां से हम लोग x y के हिसाब से आपका 4 है और x आपका कितना है 3 है और n प्लस 1 यानी कि देखिए n कितना है, ध्यान दीजिएगा n इक्वल टू कितना निकालने के लिए कह रहा है 5। तो n बराबर आपको क्या हो जाएगा, n बराबर आपको हो जाएगा 5। ये ध्यान दीजिएगा n बराबर 5 हो गया। तो 5 प्लस 1 टोटल नंबर कितना हो गया 1, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 5 है 6। तो ये d निकल गया, क्या निकल गया आपके d निकल गया, यानी कि 1/2 1/6 d निकला है। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या बोले थे कि जब d निकल जाए तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि x प्लस d निकालना कितना 5, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को हो गया इसको, तो 5 को आपको ध्यान देना है। तो आगे देखिएगा, तो अब क्या करेंगे इसमें कि x कितना है 3 है, तो x का वैल्यू क्या रखना है आपको 3, x का वैल्यू 3 रखना है और d का वैल्यू क्या है 1/6। फिर x का वैल्यू 3 है, फिर 1/6 का मतलब 2 इंटू 1/6, यानी कि d का वैल्यू रखना है 2 यहां था। फिर x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 इंटू 1/6। ठीक है, फिर x बराबर x प्लस यानी x का मान 3 रखना है, 3 प्लस 4 इंटू 1/6। ठीक है, और फिर x का वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस 5 इंटू 1/6। मिला लीजिएगा 1/6, 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6। ठीक है, अब सामने में 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 3 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो। देखो भाई चिंटू, देखो अगर 3 प्लस 1/6 है तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 होगा कि नहीं, यहां से 18 होगा प्लस कितना होगा 1, तो 19/6। अच्छा, इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़े तो 3 1/6 होगा कि नहीं, 6 3 18 1 19 होगा कि नहीं। तो डायरेक्टली आप यहां से 3 प्लस 1/6 है उसको 3 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको इधर रखते हैं, यहां से करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या 3 1/3। देखिए 2 3 जा 6 तो कट गया, तो 3 प्लस 1/3 बचेगा। उसका देखिए 3 2 जा 6, यानी कि यहां से हो जाएगा फिर कितना 3 1/2। कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया 4 और 2 3 जा 6, 2 से काटना है, तो ये हो गया 3 2/3। क्या हो जाएगा 3 2/3। उसके बाद देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो 3 5/6। देखिए यहां से आप 5 ऊपर गुना हो जाएगा तो 5/6, 3 प्लस 5/6 यानी 3 5/6। अब इसको फ्रैक्शन तोड़ देना है, क्या करना है फ्रैक्शन में कर देना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको क्या करना है फ्रैक्शन में तोड़ देना है। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां से हम 6 3 जा 6 3 18 1 19/6 लिख सकते हैं, 3 3 9 1 10/3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7/2 लिख सकते हैं, 3 3 9 2 11/3 लिख सकते हैं,
चौथिया 18 5 23 बटा 6। तो ये आपका 5 रेशनल नंबर निकला किसके किसके बीच में, यही आपको निकालना था, 5 रेशनल नंबर निकला ना। 5 रेशनल नंबर आपको 1 3 और 2 3 और 4 के बीच में आपको निकल गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर किस तरह से निकालना है उसके बारे में आपको हम बताएं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो रेशनल नंबर निकालने की बात हुआ, ठीक ना। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, देखिए इसके बाद आपका एग्जाम का टॉपिक स्टार्ट होता है और ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है जो 9th और 10th में भी ये क्वेश्चन आता ही है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड आने का संभावना होता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हम लोग को इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, देखिए टॉपिक तो आपका वही है, लेकिन टॉपिक जो आपको पढ़ना है, टॉपिक यानी कि सब टॉपिक इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सब टॉपिक। सब टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात करें, आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल। क्या पढ़ना है, रेकरिंग डेसिमल। उसके बाद आपको तीसरा जो पढ़ना है इसमें, उसमें पढ़ना है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल। और चौथा जो पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिएगा, चौथा जो आपको पढ़ना है इसमें जो चौथा पढ़ना है लेंथ ऑफ अ पीरियड, लेंथ ऑफ द पीरियड। तो इसमें 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। देखिए नंबर सिस्टम में ही ये टॉपिक जो है आपको 4 टॉपिक को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। नंबर सिस्टम में ये टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा रेकरिंग डेसिमल, तीसरा रिपीटिंग डेसिमल और थर्ड जो है, चौथा जो है आपको लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक ना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको क्लास चलेगा। देखिए एक ट्रैक है, क्या है, एक ट्रैक है, क्या है आपका, ट्रैक है। अगर आपको ट्रैक के बारे में पता है कि हमको जाना किस तरह से है, इस तरह से, तो आप इस तरह से ही आइएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लास कराते आएंगे। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल अच्छे से आज हम समझा देंगे, उसके बाद आपको रेकरिंग पढ़ा देंगे, उसका रिपीटिंग पढ़ाएंगे, उसका लेंथ ऑफ पीरियड पढ़ाएंगे, यानी लेंथ ऑफ द पीरियड, यानी किसी भी डेसिमल का कितना लेंथ बढ़ सकता है, यानी कितना लेंथ तक के हमको कहेंगे कि ये डेसिमल रिपीटिंग है या क्या है, उसको टर्मिनेटिंग है। तो ये आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी को उतारना है तो उतारिए, नहीं तो इसको इरेज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, फेमस और इंपॉर्टेंट। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है। देखिए अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर बात करें तो देखिए कोई भी, अगर थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है, डिफिनेशन तो खैर हम लिखा देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए p/q के रूप में रेशनल नंबर दिया हुआ है, और अगर हम इसको q में, मतलब p से
P में Q से अगर डिवाइड कर दें, क्या कर दें, यानी कि P डिवाइड Q कर दें, और जब रिमाइंडर के रूप में हमारा जीरो और डेसिमल के रूप में एकदम पूरा कट जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर में अगर P बाई Q अगर कोई रेशनल नंबर है और अगर Q से P में डिवाइड लग जा रहा है और डिवाइड लगने के बाद जीरो आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि उसको क्या बोलेंगे, जीरो का मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, कितना, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो ये हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से उसको जानते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन जो बोले हैं वही लिख सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं। हिंदी में अगर लिखना होगा कि जब भी किसी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, यानी कि देखिए एक तो होता है नोमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। देखिए जैसे P बटा Q है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको अंश बोलते हैं, याद होगा, और इसको हिंदी में बोलते हैं तो हर। अगर हर से अंश में टोटल डिवाइड लग जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग शांत दशमलव के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि यह शांत दशमलव है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका शांत दशमलव, तो अंश हर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग को ये जो करना है, देखिए इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग कि एवरी फ्रैक्शन P by Q can be expressed as a decimal। क्या लिखेंगे, as a decimal, ठीक है। यानी कि डेसिमल के फॉर्म में होगा इफ, इसमें लिखेंगे इफ द decimal expression of P by Q terminates, ठीक है, इसको टर्मिनेट्स बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डेफिनिट फ्रैक्शन है, मान लो एवरी फ्रैक्शन P by Q कैन बी एक्सप्रेस एज द डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेस ऑफ P by Q इज कॉल्ड, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखे कि 1/2 लिखल है, तो इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 से 1 में डिवाइड करना है, नहीं लगेगा तो 0 दे करके पॉइंट लिख देंगे, तो 2 5 का कितना लगेगा, 10। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जैसे मान लीजिए 1/5 है, 1/5 है तो आप क्या लिखेगा, 0.2, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/1 मान लीजिए, आप कुछ और एग्जाम ले लीजिए, हाँ 1/4 लीजिए तो 0.25, ये तो डिवाइड करने आता ही होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे 13/5 है, तो 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30। देखिए कैसे इसको किए हैं, 5 से 13 में डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10 कट गया और ये 3 हो गया, पॉइंट 0 लिख देंगे, तो 5 6 जा 30 होगा कि नहीं, यस या नो, ठीक है, यस बिल्कुल, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, तो ये हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ये तो एक हुआ कि हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बिना डिवाइड किए हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन होता है जो हम आपको बताते हैं। देखिए कोई भी फ्रैक्शन हो, सपोज करिए आपके पास किसी का भी फ्रैक्शन हो, मान लो सपोज करो हम लोग ले लेते हैं कि P by Q है, ठीक है। मान लीजिए बंटी है, क्या है, बंटी, चिंटू मान लो, क्या नाम है इसका, चिंटू, और ये है बबली, क्या नाम है, बबली। चिंटू और बबली, ये दोनों चिंटू बबली है। ध्यान दीजिएगा, बबली कहता है, मतलब बबली कहती है कि जब चिंटू आएगा, ठीक है, तो बबली किसके साथ आएगा, ध्यान दीजिएगा,
ये बबली दो ऐसे नंबर है उसके साथ आएगा तो ये बिल्कुल खुश रहेगा, यानी कि शांत रहेगा ही, ठीक ना, शांति से रहेगा ही, यानी कि टर्मिनेटिंग रहेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो बबली छटक से भाग जाएगी और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक ना, मतलब बबली रूस के भाग जाएगी, यानी कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बबली को हम लोग को क्यू माने हैं कि नहीं, ठीक है, तो क्यू आपको किस किस फॉर्म में होना चाहिए, दो ऐसा नंबर है, पहला है 2 और दूसरा 5। ये अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आता है तो आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि 2 और 5 जो नंबर है वो बबली के बड़ी भाता है कि नहीं, ठीक ना। इसीलिए तो जब जब 2 और 5 आएगा और बबली शांत रहेगी, और अगर 2 5 नहीं आएगा तो बबली अशांत हो जाएगी, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो बबली को आने का कंडीशन, शांत रहने का कंडीशन 2 और 5, और बबली को अशांत रहने का कंडीशन 2 5 ना आए, ठीक है ना। अब देखो बबली कहती है देखिए दोनों आए तो ठीक ही है भाई, मतलब दोनों अगर साथ में आए तो ठीक ठाक है, फ्रेंड समझिए, और अगर एक भी आए तो मेरे लिए अच्छा ही है। मतलब यह है कि Q अगर आपको 2 के बराबर भी आ रहा है और Q अगर आपको 5 के बराबर भी आ रहा है तो कहती है कि हम इस कंडीशन में शांत हो सकते हैं, यानी टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, बबली कह रही है। लेकिन बबली क्या कहती है कि देखिए 2 तो आना चाहिए, ठीक है आ गया, लेकिन 2 के जगह पे अगर ये किसी के साथ अगर आ रही है, मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, तो अगर ये दोनों जो अननेसेसरी नंबर आ रहा है, अननेसेसरी मान लीजिए ये चिंटू था, बबली था, और अननेसेसरी जो है पिंटू आ गया, तो ये इसको कहेगा कि नहीं चलेगा जी, नहीं चल तो, ठीक ना, ये ना हो तो, ठीक है। तो यानी कि 3 7 नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा या तो खाली 2 आ जाए या खाली 5 आ जाए। तो अगर दोनों के अलावा कोई भी नंबर दूसरा आता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये सब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। चिंटू और बबली के स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब ये था कि P/Q अगर कोई नंबर है, मतलब फ्रैक्शन है, तो उसको P तो रहेगा ही। बबली कहती है कि हमको 2 के पावर m के फॉर्म में अगर कोई व्यक्ति आता है या 5 के पावर m n के फॉर्म में व्यक्ति आता है, यानी nm कुछ भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आता है तो हम टर्मिनेटिंग रहेंगे, मतलब शांति से बैठेंगे। बबली और कहती है कि अगर P तो ठीक है, मेरे साथ चिंटू है, लेकिन अगर 2 के पावर n के रूप में भी आता है तो हम शांत बैठेंगे। अगर बबली कहती है कि P अगर मतलब चिंटू आ रहा है और उसके साथ अगर हमारे साथ 5 के पावर m आ रहे हैं, बबली के साथ अगर कोई आ रहा है तो वो कहेगा फिर भी ठीक है भाई, कितने आदमी थे, तो 2 आदमी थे, ठीक ना, यानी 2 और 5 आदमी कितने थे, 2 आदमी थे। उसी तरह से 2 5 बबली को कौन कौन चाह रहा है, 2 और 5। अगर बबली रूसी तो 2 5 दिक्कत हो जाएगा ना भाई, तो 2 और 5 होना चाहिए और बबली को मनाना चाहिए। अब इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जा रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में बबली रूसेगी और वो कहलाएगी क्या, अशांत, अशांत दशमलव कहलाएगी, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 5/25, तो बबली क्या कह रही है कि ठीक है ये जो फैक्टर हो रहा है, मतलब 25 वाला जो फैक्टर है, ये 5 या 2 के फॉर्म में आना चाहिए। करके देखिए 5 5 25, 5 1 5, तो 5 बाई बबली के ऊपर क्या होगा, 2 1, मतलब 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 1 2, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2। बबली खुश है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है, लिख सकते हैं इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बबली खुश है, बबली को उदास कर रहे हैं, थोड़ा माना रुकिएगा 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें और कोई नंबर ले लीजिए, सपोज करिए कि आप नंबर ले लीजिए 4/7, ठीक, अच्छा चलिए 14 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 4/14। तो देखिए बबली क्या कर रही है कि हम 2 और 5 के साथ आएंगे, 2 और 5 रहेगा तो शांत रहेंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर अशांत हो जाएंगे। चलिए 14 को करके देखिए, तो 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या आ गया, ये 7 आ गया,
यानी कि 4/2 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। क्या बोलती है बबली कि ये नहीं आना चाहिए, मेरे साथ बस एक ही दो व्यक्ति आना चाहिए या दोनों में से कोई एक व्यक्ति आना चाहिए। यानी कि दोनों में से कोई एक तो आया लेकिन दूसरा अननेसेसरी, मतलब दूसरा लोग आ गया, तो दूसरा लेग आ गई तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। 12/24 है, जैसे तीसरा है आपका 8/25 है। देखिए ये 32 को कर सकते हैं। देखिए 32 को यहाँ तोड़िए, 2 मरतबा लगेगा तो 16, 2 मरतबा लगेगा तो 8, 2 मरतबा तो 4, 2 मरतबा 2 और 2 मरतबा 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि 5/2 के पावर क्या लिखेंगे 5, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग होगा ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टीडी हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर 11/24 कर रहे हैं तो ये 24 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मरतबा 12 दूनी 24, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी कि 11 क्या होगा, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी कि बोल रहा है बबली किसी और नंबर के साथ नहीं आएगी, केवल 5 और 2 के साथ ही आएगी। दूसरा कह रहा है कि 8 देखो 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2, जब 5 के पावर 2 रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये बबली और चिंटू के बारे में आप समझ लिए हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे इसमें हम लोग को टॉपिक को पढ़ना है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।